आगे आने वाले सालों में आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हो अगर आपको पैसों के बारे में इन 5 सवालों का जवाब नहीं पता है। पहला सवाल है कि 2026 में पैसा कमाने की सबसे बड़ी स्किल कौन सी है और कहां से लोग सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर अगले 6 महीने में आपकी नौकरी या धंधा बंद हो जाता है, नौकरी चली जाती है, तो आपके पास पैसे कमाने की वो अगली जगह कौन सी होगी। तीसरा सवाल है कि जितना भी पैसा आप कमा रहे हो उसमें से कितना बचा रहे हो, क्या आपको ये पता भी है। चौथा सवाल है कि आप पैसे के लिए सिर्फ काम कर रहे हो या आपका जो पैसा है वो आपके लिए भी काम कर रहा है। और पांचवा सवाल है कि आज के दिन अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो उस पैसे का आप क्या करोगे। यकीन मानिए अगर आपको इन 5 प्रश्नों में से किसी का भी जवाब नहीं पता है तो आपके अंदर मनी स्किल नहीं है जो आपको बहुत पहले ही सीख जाना चाहिए था। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे मनी स्किल सिखाने वाला हूं जो आपको पैसे कमाने से लेकर पैसे को ग्रो करने तक मदद करेंगी। अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और हमेशा आपके काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली स्किल सीखने की जो आपको आना ही चाहिए। लेकिन भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे स्कूल कॉलेज में हमें डिग्री के लिए तो बहुत प्रेशर किया जाता है कि भैया डिग्री ले लो, अच्छे नंबर ले लो, लेकिन मनी की स्किल्स कभी नहीं सिखाई जाती। सबसे पहली स्किल है कमाना। अब कई लोगों को लगेगा कि ये भी कोई स्किल है, ये तो हमें पता है कैसे कमाया जाता है, लेकिन आपसे मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछूंगा, यकीन मानिएगा उसके आपको जवाब नहीं पता होंगे। समझिएगा, भारत में आप लोगों को सिखाया जाता है कि भैया अगर आपको भगवान ईश्वर की प्राप्ति करना है, एक माला लीजिए और उस माला को फेरिए फेरिए फेरिए, नाम जपिए, ओम कहिए, राम कहिए या अलग अलग भगवान के नाम लीजिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि ठीक है भैया ईश्वर की प्राप्ति तो आपने कर ली या कर लेंगे, ये जो पैसा है जो आपको हमेशा परेशान करते रहता है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आपको इस पैसे को कमाने के लिए कौन सा नाम जपना पड़ेगा, कौन सी ऐसी एक चीज है जो बार बार अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या आपको पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहले बताइए, फिर इस वीडियो को आगे देखिएगा और देखते हैं कि आपको पता है या नहीं पता है। यकीन मानिएगा 99% लोगों को इस बात का जवाब ही नहीं पता होगा। उन्हें पता है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे करना है, भगवान से कैसे मिलना है, और हर एक साधु संत महात्मा जितने भी गुरुजन हैं वो इस बात को तो बड़ी अच्छे से सिखा रहे हैं, लेकिन इस बात का कभी भी टीचिंग नहीं करते हैं, कभी भी नहीं सिखाते हैं कि भैया ये जो बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जिसके लिए हर एक इंसान परेशान है, इसको कमाने के लिए कौन सा नाम जपना है। तो चलिए सबसे पहले आज मैं आपको वही स्किल सिखाता हूं। अगर किसी भी इंसान को पैसा चाहिए तो पता है उसको एक कौन सा नाम है जो बार बार जपना चाहिए, वो नाम है पेन का नाम, वो नाम है प्रॉब्लम का नाम, वो नाम है नीड का नाम। आप जब भी पैसा कमाने के बारे में सोचे, चाहे आज, चाहे कल, चाहे 2030 में, 40 में, 60 में, जब तक आप जीवित हैं, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई साहब मुझे पैसा कमाना है, और थोड़ा पैसा कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, 5,000, 10,000, 20,000 कमाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके माइंडसेट को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूं। अगर आप सच में अपना खुद का घर बनाना चाहते हैं, सच में खुद की कार चाहते हैं, एक ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं जहां पर आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपको बार बार ये एक नाम जपना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये कौन सा नाम है, यही सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। समझिएगा, आपको समझना है कि आप लोगों की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से दे सकते हैं, कौन सा ऐसा पेन है, उनका दर्द है जिसका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, कौन सी उनकी ऐसी नीड है जिसका आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। अभी अपने आप से पूछिए, अगर आपको लगता है मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूं, बड़ी तंगी चलती है, बड़ी दिक्कत है मेरे जीवन में, अपने आप से पूछो भाई साहब क्या आप किसी व्यक्ति की किसी पेन का, किसी प्रॉब्लम का, किसी नीड का सॉल्यूशन दे सकते हो? अगर नहीं दे सकते हो, यकीन मानना पैसे आपसे बहुत दूर होंगे और दूर होते चले जाएंगे अगर आपने इस फंडे को नहीं समझा तो। अब इस फंडे को समझना, जब भी किसी इंसान को कोई व्यक्ति पैसा देता है तो वो क्यों देता है? वो किसी पेन में होता है जिसका उसको सॉल्यूशन मिलता है, वो किसी प्रॉब्लम में होता है जिसका उसको सॉल्यूशन मिलता है, वो किसी नीड के पीछे दौड़ता है, कोई व्यक्ति उस नीड को कंप्लीट करता है, पूरा करता है, इसलिए उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति पैसा देता है। तो सबसे मेन चीज आपको पैसे कमाने के लिए सीखनी है, एक ही नाम जपना है कि भैया क्या मैं किसी पेन, प्रॉब्लम या नीड का सॉल्यूशन दे रहा हूं? अब कैसे देंगे? वो देंगे आप वैल्यू प्रोवाइड करके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बार बार आपने सुना होगा, वैल्यूएबल बनिए, वैल्यूएबल बनिए। वैल्यूएबल बनने का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति की पेन, प्रॉब्लम या नीड का सॉल्यूशन देना आपकी वैल्यू से। और ये कैसे करोगे?
ये करोगे आप किसी ना किसी स्किल से। अगर आपके पास वैल्यू देने के लिए कोई स्किल नहीं है, अब मान लीजिए मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मेरे पास टीचिंग की स्किल है, कोई व्यक्ति सॉफ्टवेयर बना सकता है, उसके पास सॉफ्टवेयर बनाने की स्किल है, तो आपको वैल्यू देने के लिए कोई ना कोई स्किल सीखना होगा जिससे आप लोगों के पेन, प्रॉब्लम या नीड को खत्म करेंगे, और यहीं से पैसे आने की शुरुआत होती है। तो अगर आपको ईश्वर के पास जाना है तो भैया जो जो भी आपके गुरुजन नाम बताते हैं उसको जपिए। लेकिन अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, पैसे कमाना है, आपको एक ही नाम जपना है 1000 बार, 10,000 बार, 20,000 बार, 50,000 बार, 1,00,000 बार, जब तक आपको यह पता नहीं चल जाता कि मैं किसी व्यक्ति की कौन सी नीड, कौन सी प्रॉब्लम, कौन से पेन को सॉल्व कर रहा हूं, यकीन मानिएगा आपको बार बार वो नाम जपते रहना है कि मैं वैल्यूएबल कैसे बनूं लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके लिए मुझे कौन सी स्किल डेवलप करना पड़ेगा। बार बार अपने आप से पूछो। नहीं पूछ पा रहे हो, दिक्कत है भैया, इसको आज ही सॉल्व कर लो। अब कई बच्चों को लगेगा ये कौन सी नई बात बता दी, ये तो हमको पहले से पता है। पहले से पता होगी, लेकिन आज तक भी आप इसकी माला जप नहीं पाए हो, इसीलिए ये प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। फिर से कह रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो अपने जीवन में। इस सीरीज को समझो, इस सीक्वेंस को समझो। जब तक इस सीक्वेंस को ठीक नहीं करोगे पैसा आपके पास नहीं आएगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब आती है मेन स्टेप जो सेकंड स्टेप होगी। अब मान लीजिए कि जैसे तैसे आपको समझ में आ जाता है कि भैया मनी स्किल में पहली चीज मुझे समझ में आ गई कि कमाना कैसे है, कमाया कैसे जाता है। लेकिन दूसरी चीज कमाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? वो होती है बचाना। अब समझिएगा, कोई व्यक्ति अपना बॉडी प्लस अपना टाइम लगाकर पैसे को कमाता है, ये बात आप सभी को पता है ना। आप अपना बॉडी मतलब अपना दिमाग और अपना फिजिकल बॉडी जो है, एनर्जी जिसको कहते हैं, उसको लगाते हैं समय के साथ में, और आप क्या कमाते हैं? पैसा। एक मजदूर व्यक्ति क्या करता है भैया? वो अपनी फिजिकल बॉडी को काम पर लगाता है पैसे कमाने के लिए। एक स्मार्ट व्यक्ति क्या करता है? अपने दिमाग को लगाता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों के रिच बनने की संभावना बहुत कम है, ये दोनों ही अमीर नहीं बन पाएंगे। अमीर बनता है तीसरा व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति कौन होता है? जो इन दोनों व्यक्तियों को काम पर लगाता है, खुद काम नहीं करता है। जो व्यक्ति खुद पेशेंट को देखेगा, जो डॉक्टर खुद पेशेंट को देखेगा, याद रखिएगा, वो ज्यादा बड़ा अमीर व्यक्ति नहीं बन पाएगा। लेकिन जो डॉक्टर स्मार्टली खेलेगा, एक हॉस्पिटल खोलेगा और वहां पर 10 डॉक्टर की टीम रख देगा, खुद भी आएगा लेकिन 10 डॉक्टर से काम करवाएगा, 10 लेबर से काम करवाएगा कि सफाई करो, आप लोगों को देखो, पेशेंट का ख्याल रखो। जो व्यक्ति इस काम को करने में सक्षम हो जाता है वो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाता है। तो रिच बनने का फॉर्मूला भी समझो। अब आपको पता है कि आपने अपनी बॉडी और टाइम लगाकर क्या कमाया है? ये पैसा। अब ये पैसा जो है वो पैसा नहीं है भैया, इस बात को समझिए। ये पैसा जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये जो पैसा आपके पास आ गया है ना, मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए आ गया। अब आप सोचते होंगे भैया 1 करोड़ रुपए अभी है नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ये जो 1 करोड़ रुपए आपके पास है, ये अब पैसा नहीं है, ये नोट नहीं है, ये कागज नहीं है, ये बन चुकी है आपके लिए एनर्जी। अब आप भविष्य में आप तय करेंगे कि मुझे अपनी बॉडी और अपना ये जो समय है वो कहां लगाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास एनर्जी का रूप लेकर आ चुका है पैसा। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जब खर्चा कर देगा, समझिएगा, जब कोई व्यक्ति खर्चा कर देगा तो क्या ये एनर्जी उसके पास बचेगी? बिल्कुल भी नहीं बचेगी। जब तक वो बचत नहीं करेगा तब तक ये एनर्जी उसके पास नहीं आएगी। आपको मनी स्किल में ये सीखना ही पड़ेगा। अब बचत करने का जो सबसे गलत तरीका होता है, जो लगभग 90% इंडियन यही करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? वो कमाई करेंगे, बढ़िया, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया? खर्च कर दिया, और उसके बाद कुछ बचा तो उसको वो बचत कह देते हैं, जो कि भारतीयों में कभी होती नहीं है। जो आया भैया खर्चा हो गया, अरे यार कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। लेकिन सही तरीका क्या होता है इसको समझिएगा। सबसे पहले होती है कमाई, उसमें से एक हिस्सा होता है बचत, और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा आपको उसमें खर्च करना है। अगर आप अभी तक ये रूल फॉलो करते आ रहे हैं या आपने इस रूल को अपने जिंदगी में अप्लाई किया है, यकीन मानिएगा आप ज्यादा सेविंग कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेविंग एनर्जी है, याद रखिएगा। अगले वाले पॉइंट में वही हम समझने वाले हैं, बहुत जरूरत की चीज है वो। लेकिन अगर आप इस प्रकार का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आप कमाई करते हैं, पहले ही सेव कर लेते हैं, फिर खर्चा करते हैं, यकीन मानिएगा आपकी लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। कई सारे लोग क्या करते हैं भैया, कमाया तो 1 लाख है उन्होंने, लेकिन उन्होंने 95,000 रुपए खर्च कर दिया। अब इनके पास क्या बचा? 5,000 रुपए। इतनी बड़ी कमाई दिख रही थी, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा खर्चे में चली गई, बचत कुछ नहीं हुई, ऊपर से लोन ले लिए थे। लेकिन यहां पर समझिएगा, अगर आपने 1 लाख रुपए कमाया है,
इस 1 लाख रुपए में से अगर आप पहले ही 20,000 रुपए बचाकर 80,000 रुपए जो है उसमें डिपेंड करेंगे या उसमें डिसाइड करेंगे कि मुझे इस 80,000 में ही अपना घर चलाना है, तो 80,000 में भी घर चलेगा, 95,000 में भी घर चल रहा है। लेकिन यहां पर ट्रिक होती है, आपको पहले बचत करना है और उसके बाद जो पैसा बचता है उसको खर्चा करना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट तो ठीक था, लेकिन इससे जरूरी है तीसरा पॉइंट, इसके बिना तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं अपने सेमिनार्स में। क्या कहता हूं मैं कि दो लड़के हैं, एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम बी रख देते हैं। ए जो है वो 1 लाख रुपए जो है कमाता है महीने का, और बी जो है वो 50,000 रुपए महीना कमाता है। अक्सर मैं अपने सेमिनार में पूछता हूं कि बताइए जल्दी अमीर कौन बनेगा, और मोस्टली लोगों का आंसर होता है कि भैया ए जल्दी अमीर बनेगा। लेकिन उसके बाद मैं सीक्रेट खोलता हूं कि ए जो है 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन उसमें से 95,000 रुपए हर महीने खर्च कर देता है, और बी जो है वो सिर्फ 20,000 रुपए खर्च करता है। अब मुझे बताइए जल्दी अमीर कौन बनेगा? इसके पास बचता है सिर्फ 5,000 रुपए और इसके पास बचता है 30,000 रुपए। सारे लोग झट से बोलना शुरू कर देते कि भैया बी जल्दी अमीर बनेगा। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया ना। जैसे ही कहानी सिनेरियो चेंज हुआ वैसे ही स्टोरी चेंज हो गई। तो अब आप कहेंगे कि भैया बी जल्दी अमीर बनेगा। खर्चा करने में जो पूरा का पूरा खेल है ना, वो खेल किस चीज का है समझिएगा। वो खेल है पूरा का पूरा दो चीजों का, और वो है नीड और वांट का। अभी मेरे एक पहचान वाले व्यक्ति का मेरे पास कॉल आया और उसने कहा मुझे कि भैया मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, क्या आप मुझे 2 लाख रुपए दे सकते हैं? मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है और थोड़ी सी इमरजेंसी है, इसके लिए मुझे ये 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने पूछा भाई ये 2 लाख रुपए क्यों चाहिए, ये मुझे बताइए। उसने कहा कि मैं अपनी वाइफ के साथ घूमने जाना चाहता हूँ, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये 2 लाख रुपए उधार चाहिए। इसका जो भी इंटरेस्ट बनेगा मैं आपको पे कर दूंगा। मैंने कहा भाई इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, इंटरेस्ट मुझे चाहिए ही नहीं। लेकिन मैंने उसको एक बात समझाई कि ये जो 2 लाख रुपए आप ले रहे हो मुझसे, ये ट्रैवलिंग के लिए ले रहे हो, सीरियसली रियली? उसने कहा कि हाँ भैया मैं शादी के बाद हनीमून पर नहीं जा पाया, मेरी वाइफ की ओर से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है कि मुझे कहीं हनीमून पर नहीं ले गए, तो मैं इस पैसे से उसको हनीमून पर ले जाऊंगा। अब ये सुनने में बड़ा फनी लगेगा आपको कि अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या, ऐसे कभी होता है क्या? लेकिन इट्स रियलिटी। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो ट्रैवलिंग के लिए भी आपको लोन दे रहे हैं, और इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं। ये 2 लाख का खर्चा अगर कोई व्यक्ति ट्रैवलिंग पर कर रहा है, इसका मतलब ये उसकी वांट है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो दिखावे के चक्कर में या किसी के प्रेशर के चक्कर में इस खर्च को कर रहा है, जो उसके लिए बाद में गले की घंटी बन जाएगी, मुसीबत बन जाएगी। आपको हमेशा शुरुआत में जब आप कम कमा रहे हैं या आपकी सैलरी कम है, धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ हो रही है, तो इस बात को समझिएगा, आपको जिंदगी में सबसे पहले अपनी नीड्स पर खर्चा करना चाहिए। नीड्स क्या होता है भाई? खाना पीना हो गया, आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, जो जरूरत की चीजें हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता, ऐसी चीजों पर ही खर्च करना चाहिए। बाकी चीजों को अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए। उसका क्या करेंगे अभी मैं बताने वाला हूं। लेकिन अगर इस प्रकार की गलती आप अपने जीवन में करेंगे, शुरुआत से ही करेंगे, आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। फिर कई लोगों के आपने केस सुने होंगे कि भाई लोन ले लिया और परेशान है, लोन ले लिया और बैंक वाले उसको परेशान कर रहे हैं, लोन ले लिया आप स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में आ गया है। तो इस प्रकार की दिक्कतें कब होती है? जब आप मनी की ये वाली स्किल नहीं सीखते हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, जब आपकी नीड्स कंप्लीट हो जाए, पैसा बचे तो ही वांट में जाओ, नहीं तो मत जाओ भाई। थोड़े दिन पेशेंस के साथ उसको ग्रो करो, उसके बाद वांट में जाओ। ये हो गई तीसरी स्किल, लेकिन यहां से भी काम नहीं चलेगा। इससे इंपॉर्टेंट है चौथी स्किल, जिसके बिना काम चलने ही नहीं वाला। और चौथी स्किल क्या है? अपने पैसे को भाई बढ़ाना, उसको ग्रो करना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पैसे को ग्रो करना अगर नहीं आता तो समझ लीजिए ये सारी की सारी जो कहानी अभी मैंने आपको सुनाई है, ये सारी की सारी खराब हो जाएगी। एक दादाजी ने अपने 2 बच्चों को 5-5 आम दिए, इसको भी 5 आम दिए, इसको भी 5 आम दिए, ए और बी। अब समझिएगा, ये जो ए है इसने अपने 5 आम खा लिए और अपने काम पर चला गया। ठीक है भैया, खाए और काम पर चला गया। इस बी ने क्या किया? अपने 5 आम खा लिए, लेकिन उसके बाद वो काम पर नहीं गया। उसने क्या किया? एक जगह देखी अपने खेत के पास में, और उसमें इन 5 आमों से जो गुठलियां निकली थी उसको जाकर वहां पर गाड़ दिया। गाड़ दिया का मतलब है उसको बो दिया, लगा दिया वहां पर। अगले कुछ समय में उसने पानी दिया, उसकी सुरक्षा की, उसकी देखरेख की, और अगले 5 साल में ये व्यक्ति वैसा का वैसा ही था, लेकिन इस व्यक्ति के पास अगले 5 साल के बाद में 500 आम थे भाई साहब, 500 आम थे।
आप सोच कर देखिए कि ए ने अपने 5 आम खाकर खत्म कर दिए और वो अपनी ज़िंदगी जैसी थी वैसी जी रहा था, लेकिन इसने उन 5 आमों से 5 जो गुठलियाँ लगी थी उसको गाड़ा, उसकी देखरेख की, उसका ख्याल रखा और 5 साल के बाद वही 5 आम थे, लेकिन उससे 500 आम उसने बना लिए थे। ये छोटी सी कहानी क्यों समझा रहा हूं पता है? क्योंकि ऐसे ही जब आप पैसे को बचाते हैं तो वो एनर्जी है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब अपने आप से पूछना है, जो मैं हमेशा कहता हूं। पहला जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था 5 क्वेश्चन, उसमें भी इस बात को आप नोटिस कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कई लोग पैसे कमा तो लेते हैं और बचाना भी सीख जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उस एनर्जी को ग्रो नहीं करना सीखते हैं और इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं। समझिएगा, अगर एक व्यक्ति को मैं 1 लाख रुपए देता हूं, दूसरे को भी मैं 1 लाख रुपए देता हूं, लेकिन अगर ये व्यक्ति इसको सिर्फ अपने सेविंग में रखता है, अपनी तिजोरी में रखता है, अपने लॉकर में रखता है, क्या ये पैसा ग्रो होगा? नहीं। क्या ये एनर्जी ग्रो होगी? नहीं। क्या ये इसके लिए काम करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर ये वाला व्यक्ति क्या करता है, ये वाला व्यक्ति इसको म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, कहीं ऐसी जगह पर लगाता है जहां रिस्क कम है या ना के बराबर है और उसका पैसा ग्रो भी हो रहा है, तो समझिएगा ये समझदारी वाली बात होती है। और एक समय ऐसा आता है जीवन में जब ये वाले प्रकार का व्यक्ति जो है वो बैठ जाता है आराम से, फिर वो काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका ये पैसा जो है ना इसके लिए काम कर रहा है और ये व्यक्ति अपने शरीर और दिमाग को लगा लगा के ही काम करता रहेगा, पसीना बहाता रहेगा और कहेगा भाई मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ। तो चौथी मनी स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखना है भाई? आप अपनी बॉडी से कब तक काम कराएंगे? ये बॉडी एक समय के लिए थक जाएगी, ये सिर्फ 24 घंटे तक काम कर सकती है, लेकिन ये जो आपका पैसा है ना ये आपके लिए 24/7 काम कर सकता है। ये एनर्जी है, ये एनर्जी आपको और एनर्जी कमाने में मदद करती है। और एक समय ऐसा आता है जब ये एनर्जी अभी छोटी लगती है आपको कि अरे इतना छोटा सा अमाउंट क्या कर लेगा, जब पावर ऑफ कंपाउंडिंग इसके ऊपर लगती है ना तो ये मनी आपके लिए इतना मनी कमा कर लाती है, इतनी एनर्जी कमा कर लाती है कि आपको फिर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पैसा ही इतना पैसा कमा कर ले आता है कि आप इत्मीनान से जहां समय चाहे वहां गुजार सकते हैं, जहां अपनी बॉडी को लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं। लेकिन 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 भैया अभी रुको, चौथी स्टेप से भी काम नहीं चलेगा जब तक आपने 5वीं स्टेप नहीं सीखी। और 5वीं स्टेप सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पर्सनली मेरी लाइफ में भी मैंने इसको महसूस किया है कई बार। जब भी आप पैसा कमाते हैं, पैसा बचाते हैं, उसको ग्रो करते हैं, कई सारे चोर आ जाएंगे आपके पास उस पैसे को लेने के लिए और आपके पैसे जो आपने इतनी मेहनत से कमाए थे, इतनी मेहनत से बचाए थे, उसको चुरा कर आपसे ले जाएंगे। समझिएगा, एक बार की घटना है, मैं और मेरे पिताजी इंदौर जा रहे थे, है ना। इंदौर हम पहुंच गए, एक चौक पर गए। एक चौक पर कौन आया? एक व्यक्ति हाफते हाफते आया, उसके हाथ में कुछ कपड़े थे। उसने मेरे पिताजी से कहा कि भाई साहब मेरी जो गाड़ी है वो यहाँ पर ख़राब हो चुकी है, उसमें लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा है, ये बहुत ही अच्छा माल है, अच्छा कपड़ा है, आपको मैं सस्ते दामों में दे दूंगा, आप मुझसे ले लीजिए। जैसे ही मेरे पिताजी ने सुना, इग्नोर किया कि चलो ठीक है। उधर से एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और कहने लगा अरे भाई साहब ये तो बहुत रेयर कपड़ा है, ये आपके पास कैसे आया? उसने कहा कि मैं बाहर से आया हूं बेचने के लिए, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो मेरे को बस इतना ही माल बेचना है, बाकी मेरी गाड़ी भरी पड़ी है, मैं वो माल नहीं दूंगा, मुझे बस 5-10 हज़ार रुपये चाहिए ताकि ये कपड़ा जो है मैं दे दूं, सस्ते में दे रहा हूं क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है। उसने ऐसे ऐसे उस कपड़े को रगड़ा और सूंघा और उसने कहा अरे भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कपड़ा है, बहुत ही ज्यादा महंगा कपड़ा है, रुकिए बस यहीं पर, मैं अभी पैसे लेकर आया, आपका सारा माल खरीद लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा अच्छा ठीक है भैया देखते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति चले गया। फिर ये व्यक्ति मेरे पिताजी से बात करने लगा। इतनी देर में दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति बात करने लगा, अरे भैया क्या हो गया? उसने कहा भैया ये कपड़ा, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कपड़ा है, अरे आप मुझे दे दो, सारा का सारा दे दो, बस मैं लेकर आया पैसे। ऐसे 4 व्यक्ति वहां पर आए और वहां पर उस कपड़े की तारीफ करके जाते गए और कहते गए अभी हम आ रहे हैं पैसा लेकर। इसका मतलब मेरे पिताजी के मन में, वो तीनों चारों व्यक्ति एक गैंग थी, वो गैंग क्या करी थी मेरे पिताजी के मन में? ग्रीड, मतलब लालच को इंस्टॉल कर रही थी कि भैया इस व्यक्ति के अंदर लालच इंस्टॉल कर दो, कितना महंगा कपड़ा, ये तो सस्ते में देकर जा रहा है, इतने लोग खरीदने वाले हैं और ये मुझे दे रहा है, तो चलो मैं ही खरीद लेता हूं। लेकिन मेरे पिताजी ने जब आजू बाजू में देखा तो एक व्यक्ति दूर से हाथ हिला रहा था कि भैया इसका कपड़ा मत लेना, ये बेकार कपड़ा है। मेरे पिताजी समझ गए और कहा कि भाई साहब वो आ रहे हैं आपके लिए पैसा लेके, 4 लोग, आप उनको दीजिएगा, थोड़े महंगे दाम में दीजिएगा क्योंकि 4 लोग हैं, कपड़ा आपको कम ही बेचना है तो आप उनको दे दीजिएगा। और हम वहां से निकल गए। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप पैसा कमा लेते हैं, सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद अपने पैसे को आप ग्रो करने के लिए लगाते हैं,
कई सारे चोर आपकी लाइफ में आएंगे उस पैसे को चुराने के लिए। वो किसी भी तरीके से चुरा सकते हैं, वो आपको लालच देकर चुरा सकते हैं, वो आपको धोखा देकर चुरा सकते हैं। इस लालच, इस धोखे से आपको बचना होगा और इसी को बचाने के लिए हम लोग तत्वम पर क्लासेस लाते रहते हैं। फिर से यहां पर एक क्लास हमारी शुरू होने वाली है, जो शुरू होने वाली है 16 जुलाई से, स्टॉक मार्केट की क्लास। अगर आप सीखना चाहते हैं कि वाकई में स्टॉक मार्केट से पैसा ग्रो होता है, क्या होता है तो किस प्रकार से होता है, ये ऑप्शन फ्यूचर में लोग पैसा कैसे गवा देते हैं और ETF, गोल्ड, सिल्वर या बाकी अच्छी चीज़ों में कैसे पैसा कमाया जाता है, तो अगर आपको ये सीखना है तो ये 16 दिनों की क्लासेस होती है। 16 दिनों में हम इसको सिखाते हैं। इसकी जो फीस है वो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट में आपको 5,000 रुपये में मिल रही है। ये 16 जुलाई से ये क्लास रात को 8 बजे से शुरू होगी। लेकिन अगर आपको इस पे स्पेशल डिस्काउंट चाहिए तो क्लासेस हो जाएगी आपके लिए 3,999 के अंदर। और ये 3,999 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा जो है स्टॉक 10। इस कूपन कोड को आप इस्तेमाल करेंगे तो ये क्लासेस मात्र आपको 3,999 रुपये में मिल जाएगी। ये कूपन कोड कहां से मिलेगा आपको, इसकी लिंक कहां से मिलेगी आपको, तो सिंपल है 6265903016, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है तत्वम का। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है और क्या लिखना है, हेलो तत्वम स्टॉक मार्केट। जब आप ऐसा लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज करेंगे तो हमारी टीम क्या करेगी, आपको इन क्लासेस के लिंक भेज देगी और आपको कूपन कोड भेज देगी, जिससे ये क्लासेस आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ 3,999 रुपये में मिलेगी। इसमें आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। 1 साल तक ये क्लासेस आपके पास ही रहती है। जितनी बार आप चाहते हैं इसको देख सकते हैं और इससे समझ सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी स्टॉक मार्केट की स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप कीजिए, हेलो तत्वम स्टॉक मार्केट। हमारी टीम आपको कूपन कोड और लिंक भेज देगी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इन 5 स्किल्स में से कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर है ये भी मुझे जरूर बताइएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।